हमारे साथ खुद शायर मुनव्वर राणा साहब जुड़ गए हैं। मुनव्वर राणा साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सलाम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, आपसे एक गुजारिश थी और सवाल भी था। आजकल जो सियासी माहौल है उस पर आपके क्या राय है? नहीं, असल में हमने कल हमारा जी आगे का थोड़ा सा सच भी बोल रहे हैं। कब तक चुप रहेंगे? चुप रहना जो है वो बुज़दिली की अलामत है। तो मैंने लिखा नहीं, मैं तो वो सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो आपसे सर आपके बात जानना चाह रहा था। आजकल जो आप सियासी माहौल देश में देख रहे हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? उसमें नहीं, किस तरह का आप बताएं हमसे। सर आप बताइए ना, बेबाकी से हर बात को कहते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यूपी मांगे उत्तर में कल मैंने एक ट्वीट किया था। उस पर ज्यादातर लोग हैं जो भी चैनल वाले हैं वही हमसे इस बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, बाकी मुल्क के हालात जाहिर सी बात है कि एक मुसीबत से गुजर रहा है मुल्क। अच्छा, एक बात आपसे जाननी थी कि मोदी सरकार या फिर राज्य सरकार, योगी सरकार जो कामकाज कर रही है, इसको लेकर आपका रिएक्शन, जो फैसले लिए जा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान? नहीं, देखिए, हमारा ख्याल है कि इंतजाम ज्यादा हो गया है, पैसा ज्यादा खर्च हो गया है, मरीज उसमें नहीं। अच्छा सर, गोश्त कब से नहीं खाया आपने? जी, गोश्त कब से नहीं खाया? नहीं, हम तो नहीं खाते हैं। हम फिश खा लेते हैं कभी कभी। अच्छा, हमको किडनी की वजह से हमें मना है। सर आपके तो कई दोस्त होंगे जो और धर्म के लोग होंगे, वो भी गोश्त खाते होंगे, साथ में बैठकर घर पे आना जाना रहता होगा। हाँ, बिल्कुल खाते हैं लोग। लेकिन जो बयान मैंने आपका सुना उसमें तो आप कह रहे हैं कि मीट शॉप ना खोलने का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना है। समझ में नहीं आया सर। नहीं, टारगेट करना नहीं है। मतलब ये कि हमने ये कहा कि पहले से हम कहते आ रहे हैं कि भाई गोश्त यहाँ पर हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं। बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है। बात यहाँ अगर मुसलमान अगर खाते होंगे यहाँ पर 25 लाख तो हिंदू खाते होंगे 10 लाख। तो बात इसकी नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। लेकिन जब आपने शराब खोल दी जिसको हर धर्म मना करता है। मुनव्वर राणा साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सलाम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, आपसे एक गुजारिश थी और सवाल भी था। आजकल जो सियासी माहौल है उस पर आपके क्या राय है? नहीं, असल में हमने कल हमारा जी आगे का थोड़ा सा सच भी बोल रहे हैं। कब तक चुप रहेंगे? चुप रहना जो है वो बुज़दिली की अलामत है। तो मैंने लिखा नहीं, मैं तो वो सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो आपसे सर आपके बात जानना चाह रहा था। आजकल जो आप सियासी माहौल देश में देख रहे हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? उसमें नहीं, किस तरह का आप बताएं हमसे। सर आप बताइए ना, बेबाकी से हर बात को कहते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यूपी मांगे उत्तर में। कल मैंने एक ट्वीट किया था। उस पर ज्यादातर लोग हैं जो भी चैनल वाले हैं वही हमसे इस बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, बाकी मुल्क के हालात जाहिर सी बात है कि एक मुसीबत से गुजर रहा है मुल्क। अच्छा, एक बात आपसे जाननी थी कि मोदी सरकार या फिर राज्य सरकार, योगी सरकार जो कामकाज कर रही है, इसको लेकर आपका रिएक्शन, जो फैसले लिए जा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान? नहीं, देखिए, हमारा ख्याल है कि इंतजाम ज्यादा हो गया है, पैसा ज्यादा खर्च हो गया है, मरीज उसमें नहीं। अच्छा सर, गोश्त कब से नहीं खाया आपने? जी, गोश्त कब से नहीं खाया? नहीं, हम तो नहीं खाते हैं। हम फिश खा लेते हैं कभी कभी। अच्छा, हमको किडनी की वजह से हमें मना है। सर आपके तो कई दोस्त होंगे जो और धर्म के लोग होंगे, वो भी गोश्त खाते होंगे, साथ में बैठकर घर पे आना जाना रहता होगा। हाँ, बिल्कुल खाते हैं लोग। लेकिन जो बयान मैंने आपका सुना उसमें तो आप कह रहे हैं कि मीट शॉप ना खोलने का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना है। समझ में नहीं आया सर। नहीं, टारगेट करना नहीं है। मतलब ये कि हमने ये कहा कि पहले से हम कहते आ रहे हैं कि भाई गोश्त यहाँ पर हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं। बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है। बात यहाँ अगर मुसलमान अगर खाते होंगे यहाँ पर 25 लाख तो हिंदू खाते होंगे 10 लाख। तो बात इसकी नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। लेकिन जब आपने शराब खोल दी जिसको हर धर्म मना करता है, बात नहीं है। लेकिन जब आपने शराब खोल दी जिसको हर धर्म मना करता है, तो फिर आपको ये मटन और चिकन खोलने में क्या एतराज है? अगर आप सर आपके शेर की बात आ रही है कि मैं नहीं कहता कि मेरी तरफदारी करो।
मैं नहीं कहता कि मेरी तरफदारी करो, लेकिन आप जो तरफदारी किसकी कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है सर। आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं और किसकी तरफदारी कर रहे हैं, जरा खुलकर बोलिए ना सर। मैं बचपन से आपकी शेर व शायरी पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और बड़ी हसरत से पढ़ता हूँ, बड़ी चाहत से पढ़ता हूँ, लेकिन पिछले दिनों सर एक अलग किरदार में भी आप नजर आए। अगर मैं आपके बातों पर ध्यान दूं या आपके बयानों पर ध्यान दूं, बात चाहे सीए की बात हो, एनआरसी की बात हो, आपकी बेटियों के खिलाफ जो मुकदमा हुआ था वो बात हो, अभी हाल ही में जो फ्लाई पास्ट हुआ वो मुद्दा हो, मस्जिदों की बंदी का मुद्दा हो, आखिरकार मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं क्या किसी शायर के मुंह से बातें सुन रहा हूं या मैं किसी सियासतदान के मुंह से सुन रहा हूं। ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक बात सुन लें, अगर आप मेरे बारे में थोड़ी बहुत भी मालूमात रखते होंगे तो आपको मालूम होगा जी सर कि हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। नहीं बिल्कुल। किसी सियासी पार्टी के ऑफिस में हम चाय पीने भी नहीं गए। नहीं सुनिए ना सर, मेरे ऊपर सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे अंदर एक ज़मीर है। जी अगर मैं ज़मीर की आवाज नहीं बोलूंगा तो इसका मतलब मैं शायर नहीं हूँ। मुझे कलम से नारा डालने का काम लेना चाहिए, लिखने का काम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये जहाँ बोला हो, मैंने जो अवार्ड वापस किया साहित्य अकादमी का, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर यही राह कोई चलती रही कि 100 लोग जा कहे के खिलाफ को मारेंगे तो हिंदुस्तान में यही शुरू हो जाएगा। आज आप ये देखिए, पहुंचते पहुंचते ये हो गया कि साधुओं तक को मिलकर के 200 लोग मार दिए गए। अगर आप अपने सर मन की, सर सुनिए ना सर, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, अगर आप गुजारिश आपकी हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आपकी गुजारिश, आपसे निवेदन कर रहा हूं सर। अभी हाल ही में जब पिछले महीने मस्जिद वाला मैटर हुआ था, ट्विटर वार छिड़ गया था मुंतजर और आपके बीच, उसे आप किस तरह से कहेंगे सर? अब ये बात निकलकर सामने आ रही है, आप अपने दिल की बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर उलझ भी जाते हैं और उसके बाद बेबाकी से शायरी समझना मुश्किल काम है। जी शायरी कोई कोकशास्त्र नहीं है कि हर आदमी 20 साल के बाद पढ़ ले और समझ ले। ठीक है, शायरी जो है हमेशा समझने वाले लोग दुनिया में कम होते हैं। फिर ये था कि फिर कौन सी बचती है गरीबों के लिए जी। मस्जिदों में भी अगर खौफ से ताले पड़ जाए तो मस्जिद तो इसलिए हुआ करती थी, इसे आपको शायद न मालूम हो, ये आपकी और आपके बहुत से व्यूअर्स की मालूमात में मैं इजाफा कर रहा हूँ। आचार्य तुलसीदास ने रामायण का एक बहुत बड़ा हिस्सा अयोध्या की मस्जिद में बैठकर लिखा है। राणा साहब एक मिनट जी सुनिए ना सर, सुनिए तो सही, एक मिनट प्लीज। फिर से गुजारिश कर रहा हूँ सर, जो प्रदेश की जनता है, जो आम जनता है, कई लोग होंगे जिन्हें शायरी समझ में नहीं आती होगी, कई लोग हैं, मेरे को समझ में आती है सर, मैं आपके मन की बात समझ रहा हूं, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे होंगे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी लेकिन बात कर रहा हूं सर, आपसे एक और गुजारिश है कि कृपया हमारे साथ बने रहिए 15 मिनट, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हमारी एक बात आप सुन लें। ठीक है, बात सिर्फ कितनी है, हम तो ये चाहते थे, हम तो ये बोलना चाहते थे कि हम हुकूमत को बोले कि जो कोरोना वगैरह आया हुआ है, इसमें मस्जिदें पड़ी हुई हैं, इन लोगों का बहुत वहाँ पर जो लोगों को भर्ती करना है उसका इस्तेमाल कर लें आप। ठीक है, इसके लिए भी होती है राणा साहब, मस्जिद में हिंदू दाखिल नहीं हो सकता। राणा साहब, आपने हुकूमत की बात की, तो क्यों ना हम यहाँ पर बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जवाब भी ले लेते हैं। बने रहिए ना प्लीज हमारे साथ, चर्चा बहुत दिलचस्प भी हो रही है और जनता के सामने काम नहीं करते हैं हम, कोई मतलब इसका हमारा प्रोफेशन नहीं है। नहीं राणा साहब, बिल्कुल फोन किया इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया। अच्छा राणा साहब, एक जो साहब बैठे हैं उनको मेरा आदाब कहिए, उनको मेरा शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए बस, अगर पूछ सकूं आपसे तो। गुस्ताखी कर सकता हूं क्या? आप बोलिए। मोदी सरकार और योगी सरकार कैसा काम कर रही है? जाहिर सी बात है कि जो भी सरकारें हो काम तो अच्छा ही करती हैं, नहीं बहुत अच्छा हो ना बहुत खराब हो, अच्छा करती हैं, लेकिन जहाँ गलतियां हैं वहाँ अगर हम नहीं टोकेंगे या अगर अपोजिशन नहीं हो। अच्छा, तो क्या मीट शॉप आप चाहते हैं कि मीट शॉप खुल जाए अब जल्दी से? आप चाहते हैं, आपकी हसरत है मन में, कहीं हसरत है मीट शॉप जल्दी खुल जाए, गोश्त खाने को मिल जाए? ये मैंने माफ कीजिएगा 10 महीने पहले भी ये बात कही थी जी। इस तरह से जो अचानक योगी जी के आने के बाद उन्होंने सब बंद कर दिया, तो सरकारें अगर झोपड़ियां भी तोड़ती हैं तो पहले इंतजाम कर लेती है कि इनको हम फैलाएंगे कहाँ।
अचानक आपने गोश्त की दुकानें बंद कर दी, 1.5-2 लाख लोग शॉर्ट पर आ गए, ठीक है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या हुकूमत ने किया? ठीक है, तो मतलब आप टारगेट कर रहे हैं आप। ठीक है, आप मतलब कह रहे हैं कि मुसलमान किसको टारगेट कर रहे हैं? टारगेट किसको कर रहे हैं वही मैं जानना चाह रहा था। आपने बोला, खुल के बोला, टारगेट किसको कर रहे हैं सर? नहीं, मुसलमान उसमें टारगेट हो रहा है, और कौन हो रहा है? अच्छा, मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है भाई? अगर आप एक चीज है, एक बिजनेस मुसलमान का वो करता है, आप उसको बंद करवा दीजिएगा, जी, एक चीज है वो खाता है, वो ठीक है, करवा दीजिएगा, तो कौन टारगेट हुआ? ठीक है, नवीन जी आपका रिएक्शन। मुनव्वर राणा साहब, गुजारिश है फोन ना रखें, जनता आपको सुन रही है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बस मेरी बात तो सुन लीजिए, बस कुछ देर के लिए बने रहिए हमारे साथ। राणा साहब, आप शायर हैं, लेकिन सियासत की राह पर चल रहे हैं लगता है। क्या आप सियासत की राह पर चल रहे हैं क्या? अरे राणा जी, भाई। नवीन जी रिएक्शन आपका, नवीन जी रिएक्शन आपका। लगता है जिसको वो हाँ नवीन जी रूप से कह रहे हैं, उन्होंने अंत में स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनका इससे कोई वास्ता नहीं है कि सरकारें क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। उनका एकमात्र वास्ता है कि किसी भी प्रकार से हिंदू मुसलमान, अगर अभी आपको हम विपक्ष मुसलमान की बात को बढ़ाने की बड़ा बुरा लगेगा, आपको बड़ा बुरा लगेगा। चलिए हम गोश्त के ऊपर से हट के बात करते हैं, यहाँ पे आके चाहे किसानों की बात कर लेते हैं। नवीन जी, किसानों की बात कर लेते हैं। अब्बास साहब, मैं मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा। मेरे साथ जो तमाम मेहमान हैं रोजाना जुड़ते हैं। अब्बास साहब, नहीं सुनिए ना मेरी बात, आप दिन भर ना सुनिए ना मेरी बात। अब्बास साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, दिन भर मेरी बात सुनिए। अब्बास साहब प्लीज एक मिनट, नवीन जी मेरी बात सुनिए, नवीन जी मेरी बात सुनिए। अब्बास साहब एक काम करा करिए, आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरे दिन देखा करिए, किसानों की बात भी होती है, मजदूरों की बात भी होती है, छात्रों की बात भी होती है, लेकिन यूपी मांगे उत्तर में हम जिस मुद्दे पे चर्चा करते हैं उसी मुद्दे पर रहते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, भटकते नहीं है। नवीन जी, उसके बाद अब्बास पे आपके पास आता हूं। अब्बास जी, मैं देखिए ये कहना चाहता हूं कि इसमें मुनव्वर राणा साहब ने पिछले दिनों में जो लगातार बयान दिए, उसका समाज के हित से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं अब तक जो इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करके कुछ राजनीतिक दल सत्ता का भोग करते रहे। नवीन जी मैं आऊंगा, ठीक है नवीन जी वक्त कम है मेरे को, और मेहमान वक्त करनी है। अब्बास साहब, आपका रिएक्शन। अब्बास साहब आप बोलिए। अब्बास साहब, मुनव्वर राणा साहब ने ये माना, मुनव्वर राणा साहब ने ये माना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट, नवीन जी प्लीज, नवीन जी, अब्बास जी बोलेंगे अब। अब्बास जी देखिए विपक्ष अरे नवीन जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, थोड़ा सा बात को सुन लीजिए। सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो सुनना चाहिए, आप लोग तो चाहते हैं विपक्ष को सुन रहे हैं, बोलिए आप, बोलिए। दबा को रखें, ये नहीं किया कर। देखिए एक चीज बताएं आपको कि 40 दिन आपने लॉकडाउन किया, लोगों ने आपकी बात को स्वीकारा, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को स्वीकारा, और 40 दिन तक लोग घरों के अंदर कैद रहे, कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया लोगों का। इस आपदा की घड़ी में हम सब लोग सरकार के साथ खड़े हुए थे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, लेकिन आपने अचानक जिस तरीके से। अब्बास साहब, मैं आपको बिल्कुल क्रॉस ओवर कर रहा हूं, यहाँ पर मैं क्रॉस ओवर कर रहा हूं, मैं साफ तौर से करूंगा, साफ गोली से करूंगा कि आप मुनव्वर राणा साहब का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने भी खुद यूपी मांगे उत्तर में कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं वहीं, उन्होंने खुद कहा कि हिंदू मैं वहीं आऊंगा, नहीं नवीन जी प्लीज, नवीन जी नहीं बोलेंगे। अब्बास साहब जवाब दीजिए इसका। मैं वहीं पे आऊंगा, नवीन जी। मैंने कुछ नहीं कहा, ना नवीन जी ने कुछ कहा। मुनव्वर राणा साहब ने खुलकर कहा यूपी मांगे उत्तर में कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ। मेरी बात को सुन लीजिए, बात को मैं खुल के बोलूंगा। जिस तरीके से कल आपने लंबी कतारें आज लगाई है, शराबबंदी खोलने के बाद जो शराब की, अरे साहब, कतारों से जुड़ी खबर दिन भर आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मना किसने किया है? दिन भर आपको खबर दिखेगी। मैं उस मुद्दे पे नहीं आऊंगा, ना आने दूंगा। अगर आप अहमद साहब, मुनव्वर राणा साहब ने खुद माना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप कह रहे थे कि वो शायर हैं, लेकिन क्या उन्होंने जिस तरह की बात कही, एक शायराना अंदाज था उनका। मुसलमानों को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, आपने समर्थन कर दिया। अहमद साहब, दिव्यांश, मुनव्वर राणा साहब जी, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि शराब हिंदू हो गया, ये गोश्त मुसलमान हो गया। नवीन जी बोलने दीजिए, जिसका जो पक्ष है वो सामने आने दीजिए। इजाजत तो सत्ता पक्ष की,
तो अगर सब मेहमान बराबर हैं। नहीं टीवी के माध्यम से मैं अहमद साहब सब मेहमान बराबर हैं, इज्जतदार हैं और सबको बराबर बोलने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, चलिए बोलिए ना। बिल्कुल सब बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुनव्वर राणा साहब शायर ही हैं, शायर ही हैं, ना वो किसी राजनीति प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसा कि आपके साथ बात करते उन्होंने कहा कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से, पर आखिर में बोल गए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान है, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है कि इसका जवाब हमारे भाई जो बैठे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता, नहीं उनकी इस सोच से वास्ता रखते हुए, जोड़ते हुए आपने कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में ये कहा था कि वो तंज कस रहे हैं, ये उनका कहने का अंदाज है, ये उनका कहने का अंदाज है। आपने कहा था ये उनके कहने का अंदाज है। भाई उनके दिमाग में ये आया, मुनव्वर राणा साहब मुसलमानों के तर्जुमान नहीं हैं, वो एक शायर हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है। ठीक है, ये उनके दिमाग में आया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि उनकी भ्रांति को, उनकी गलती को, उनकी गलतफहमी को दूर करे। ठीक है, महेंद्र बालक दास जी बहुत शांत बैठे हुए हैं, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा मुनव्वर राणा साहब ने जो बातें कही उस पर। उनकी मानसिकता से पता चल गया वो केवल मुसलमानों की सोच रखते हैं। अवार्ड वापस की बात हो गई, 2 साधु मारे गए, 3 साधु मारे गए, तब अवार्ड इन्होंने वापस नहीं किया। लेकिन जब कोई बात अगर छोटी सी मुसलमानों के साथ उठती है तो इनके विचार, इनकी शायरी स्पष्ट आ जाती हैं। और आज उन्होंने दर्शा दिया, ये लॉकडाउन केवल मुसलमानों के ऊपर नहीं हुआ है, हर एक दुकानें बंद हैं, हर चीज बंद है, मिठाइयां बंद हैं, कौन सी ऐसी चीज नहीं बंद है जिससे आप कह सकते हैं कि नहीं केवल मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ठीक है, प्रताप चंद्रा जी यूपी मांगे उत्तर में मुनव्वर राणा साहब से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने खुलकर कह दिया आखिर में कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कोरोना काल के संकट में जब सबकी सहभागिता जरूरी है, सबकी एकजुटता जरूरी है, क्या वो भड़का रहे हैं सबको? नहीं, भड़का नहीं रहे, वो स्वाभाविक अपने स्वभाव में है, उनका यही स्वभाव रहा है, हम लोग समझ अलग पाए हैं, चश्मा हमारा खराब था। खैर, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि नहीं, आप खुल के बोलिए प्रताप जी, मेरी गुजारिश है आप खुल के बोलिए, जो भी आपके जहन में बात आ रही है। सर, मुनव्वर राणा शुरू से मुस्लिमों के हिमायती रहे हैं और उनके पक्ष की बात करते रहे हैं, जो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो मुसलमान है तो मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। स्वामी जी हिंदू की बात नहीं करेंगे तो क्या ईसाई की बात करेंगे? मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, 9.5 लाख लोगों का डाटा आया है, भारत सरकार 6.5 लाख लोग केरल के हैं और गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं, 96% मुस्लिम है, उसको लेने जा रही है सरकार। मैं ये चाहता हूं कि क्या जब वो लेकर के सरकार आएगी भारत उन मुसलमानों को, नहीं, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इस तरह की बातें कहकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? क्या मुनव्वर राणा साहब भड़का रहे हैं? क्या मुनव्वर राणा उस समय भी इस मुल्क के सरकार की तारीफ करेंगे? ये हम देखेंगे, क्योंकि तब मुसलमान। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यूपी मांगे उत्तर में उनसे मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा था कि फिलहाल जो मौजूदा सियासी हवा है, सियासी हालात हैं, उस पर आप क्या राय रखते हैं? लेकिन पहुंच गए वो उसी मुद्दे पर, क्योंकि आजकल वो खुद चाहते हैं कि वही मुद्दा छाया रहे, वो खुद चाहते हैं उसका जवाब देना, वो सिर्फ उसी मुद्दे का जवाब देना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। एक जैन साहब, आपको क्या समझ में आया? जी, आपको क्या समझ में आया? सर मैंने आज देखिए, मैं नहीं प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, जैन साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे भी, आपने मुझे यूपी मांगे उत्तर में देखा है, मैं चर्चा करता हूं, सभी मेहमानों की बराबर इज्जत करता हूं। आज मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के सामने, उत्तराखंड के सामने कितनी बार उनसे गुजारिश की, कुछ पल रुक जाइए। मैंने सियासत की बात की, मैंने सीधे सीधे सवाल पूछा, जो काम इस वक्त सरकार कर रही है कुछ कमियां हैं, खुल के बताएं। लेकिन आखिर में उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जैन साहब, नहीं, मैं इस बात से उनकी बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं उनके बयान कुछ समय से पढ़ रहा हूं, चाहे वो एनपीआर पर हो, एनआरसी पर हो, अयोध्या वर्डिक्ट पे हो, जो भी है। ये देखिए, ये राजनीति का समय नहीं है, इस समय पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है। किसी को भी, किसी भी वर्ग को भड़काने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अभी केवल एसेंशियल जो दुकानें हैं, एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड वो खोली गई हैं। ये एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है मीट की दुकानें, कबाब की दुकानें, इसमें चाट की, मिठाई की, नमकीन की दुकानें भी नहीं आती हैं। तो ये इसके लिए सब्र करना चाहिए
और सरकार को सहयोग देना चाहिए कि इस महामारी से जिस तरीके से लड़ा जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना बन जाए। ठीक है नवीन श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आज दिन भर हमने तस्वीरें दिखाई किस तरह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिन भर हमने खबरें दिखाई, तस्वीरें भी दिखाई, हमारी टीम कई जगह मौजूद थी और कैमरे में तस्वीरों को कैद भी किया और दिखाया भी अपने दर्शकों को। अब ऐसे जब बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में इस बात को लेकर विरोधाभास भी होता है, कुछ लोगों के जहन में सवाल भी आता है कि कानून सबके लिए बराबर है, सबकी सहभागिता कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है विरोध करने का भी और सवाल उठाने का भी। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, निश्चित रूप से शराब की दुकानें खोली जाए या न खोली जाए इसके लिए काफी दिनों से चर्चा हो रही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक हुई तो कई राज्यों ने, जो कांग्रेस शासित राज्य थे, और नवीन जी आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं कि अब से कुछ ही घंटे पहले बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मेरी फोन पर बातचीत हो रही थी लाइव, तो उन्होंने कहा था ये बात, वो विरोध कर रहे थे इसका। मैंने वो सुना है। मैं वही कहना चाहता हूँ, देखिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद, और उसमें कांग्रेस शासित भी थे, भाजपा शासित भी थे, यह निर्णय लिया गया। और जिस प्रकार से अन्य औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, उसी प्रकार से यह भी है। अब लेकिन इसकी तुलना की शराब अच्छी या खराब है, इस पर चर्चा हो सकती है, कुछ लोग समर्थन कर सकते हैं, कुछ लोग अहमद साहब यहाँ पर नवीन जी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो सकती है कि शराब की बिक्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई भी अपना विरोध जता सकता है, अपनी बात रख सकता है, सुझाव दे सकता है और सवाल खड़े कर सकता है। हमने भी खड़े किए हैं, लगातार तस्वीरें दिखाई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कई जगहों पर पालन नहीं किया गया है, बात चाहे दिल्ली की हो या फिर और तमाम जगहों की हो उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबकी सहभागिता कितनी जरूरी है, ये हिंदू मुसलमान की जब बात आती है, जब हिंदू मुसलमान की बात आती है तो क्या आपको यह नहीं लगता इससे माहौल खराब हो सकता है, इससे एक नकारात्मक संदेश जा सकता है? दिव्यांश, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भारी नकारात्मक संदेश जाएगा। और यहाँ पे शराब अच्छी है कि बुरी, इसकी बात नहीं हो रही है। शराब बिके या ना बिके, अहमद साहब इसलिए नहीं हो रही है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह के सवाल आप लोग पूछते हैं मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप गौर फरमा लीजिए कि आज डिबेट का टॉपिक क्या है और उसी टॉपिक पर हम रहेंगे। अच्छा लगे बुरा लगे, समझ में आए नहीं समझ में आए, डिबेट का टॉपिक यही रहेगा। आज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिन भर आपने देखा भी होगा कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उनको हमने दिखाया भी। बोलिए आप। जो डिबेट का इशू रखा गया है शराब के ऊपर, इनका शराब पिला चुके हैं, अब गोश्त भी खिला दीजिए, तो शराब और गोश्त दो ही मुद्दे में। अहमद साहब, दिक्कत की बात तो यही है कि आपको नहीं समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया। मैं फिर समझा देता हूं। मैंने कितनी शालीनता के साथ उनसे गुजारिश की, थोड़ी देर रुक जाइए, हमारे साथ नवीन जी हैं वो भी बात करेंगे, हमारे साथ और मेहमान हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन उनकी हठधर्मिता देखिए कि आखिर में अपनी बात कहकर फोन उन्होंने तुरंत रख दिया। क्या कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये उनकी हठधर्मिता है। असली विषय यही है। नहीं प्लीज नवीन जी नहीं, अब्बास अहमद साहब बोलेंगे। नवीन जी प्लीज नवीन जी नहीं चाहते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र करना। अहमद साहब, दिव्यांश जी, मुनव्वर राणा साहब ना तो कोई धर्मगुरु है ना ही राजनेता है, वो एक आम इंसान है जो एक वो आम इंसान नहीं है आम इंसान अपने ख्यालात नहीं है। अहमद साहब वो आम इंसान नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको उनकी शेर शायरी पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो एक मशहूर अवार्ड वापस किया उन्होंने। आइडेंटिटी यही है कि क्या वो मशहूर शायर है। जी अब ठीक बोला आपने भाई, अवार्ड वापस किया उन्होंने। मशहूर है ना, आपने खुद कहा मशहूर है। जो मशहूर है लोगों ने जानते हैं, उनकी बातों का असर पड़ता है सोशली। जो मशहूर होगा उसकी बातों का सामाजिक स्तर पर असर पड़ता है, मानिए इस बात को। असर पड़ता है। अगर असर न पड़ता तो जी टीवी उनकी बात पे डिबेट न रखता। अगर असर न पड़ता तो उनकी बात पे डिबेट, लेकिन अब इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति देख लीजिए और उसके ऊपर जी टीवी स्वतंत्र निर्णय करने के लिए। मैं देखिए फिर आप वही बात पे आ गए, मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। देखिए साहब, हम स्वतंत्र नहीं हैं कोई भी स्टेप लगाने के लिए। जो पुख्ता रूप से बात निकलकर सामने आ रही है, चर्चा उस पर कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं और खुलकर डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैंने कितनी शालीनता के साथ बात की उनसे। उनको लग रहा है
मुनव्वर राणा मैंने उनसे पूछा कि केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है, जो कि सरकार कैसा काम कर रही है। क्या मैंने गलत सवाल पूछा? सरकार की ये जिम्मेदारी है। अहमद साहब, क्या मैंने गलत सवाल पूछा? क्या मैंने गलत सवाल पूछा? दूर करें। क्या मैंने गलत सवाल पूछा? बिल्कुल सही पूछा। और जवाब क्या आया? जवाब क्या आया? आपने बिल्कुल सही सवाल उनसे पूछा था। जवाब क्या आया? जवाब आया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जवाब अब्बास साहब आया कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अब्बास साहब अब बोलिए आप। अब्बास साहब अब सवाल ये है कि सरकार की अब बारी आती है कि सरकार उनकी गलतफहमी को दूर करे। अब्बास साहब हमको खुद को बोलना, हमको हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो ऐसे लोगों को सरकार ने। अरे नवीन जी, अगर एक मशहूर आदमी जिसको अवार्ड भारत सरकार ने दिया था वो आपसे अगर नहीं संतुष्ट हो रहा है तो ये आपकी नैतिक और सारी जिम्मेदारी आपकी है कि उसको संतुष्ट कीजिए। उसके ऊपर गुस्सा करके बात नहीं होती। ये गुस्सा करने से मैसेज दूसरा जाएगा। इस वक्त हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। हमें पॉलिटिक्स है जो पॉलिटिक्स में नहीं। अब्बास साहब नहीं प्लीज, नवीन जी अब जरा अब्बास साहब को बोलने दीजिए। नवीन जी गुजारिश है। अब अहमद साहब गुजारिश है, अब्बास साहब आप बोलेंगे। अब्बास साहब, और उसके बाद मैं प्रताप जी आपका समूह आखिर में बोलिए। अब्बास साहब देखिए, मुनव्वर राणा साहब जो हैं वो हमारे बुजुर्ग शायर हैं और हम सब के बुजुर्ग हैं और देश की धरोहर हैं। क्या उन्होंने जो कहा उससे मुसलमान भड़केंगे नहीं? क्या एक नकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है? क्या आप मानते हैं इस बात को? क्या एक नकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है जो उन्होंने कहा इस वक्त लाइव? क्या उन्होंने जो लाइव कहा उसका नकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है? अहमद साहब, ये मैं बात आपसे भी कह रहा हूं, क्या इस वक्त कोरोना काल के संकट में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस तरह की बात कहकर? मैं नवीन जी से ये कह रहा हूं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप गोश्त की दुकानें जो है वो बंद रखिए, लेकिन किताबों की दुकानें तो खुला दिए। जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, शराब से ज्यादा अहमियत शिक्षा रखती है। ठीक है, तो थोड़ा सा शिक्षा का भी ख्याल करते हुए, बच्चों का ख्याल करते हुए आप किताब की दुकानें खुलवा दीजिए। ठीक है, किताबों की बात हो गई। ठीक है प्रताप जी आखिरी सवाल, और इस सवाल के साथ ही इस चर्चा को मैं खत्म करना चाहूंगा। प्रताप जी आखिरी सवाल। बात शराब की नहीं थी सर, बात शराब की नहीं थी, बात गोश्त की नहीं थी, बात सर भावनाओं की थी। जो भावनाएं निकलकर सामने आई उसे किस तरह से देखा जाए, समझा जाए? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, अधिकतर मुसलमानों के लिए धर्म राष्ट्र से बड़ा होता है। यही इनकी समस्या है और न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में ये सबब इसीलिए आतंकवादी का और बवाल का बने हुए हैं क्योंकि इनके लिए धर्म बड़ा हो जाता है, राष्ट्र से इनको कोई मतलब नहीं है। गलत बात एकदम भी नहीं कीजिए। चंद लोगों की वजह से आप पूरे मुस्लिम समुदाय को आप जो है निशाना नहीं बना सकते। आप गलत बात कर रहे हैं इस वक्त। आपकी बात का पूरे तरीके से खंडन करता हूं। बिल्कुल शब्दों में इनकी बात की मरम्मत करते हैं और जी टीवी से गुजारिश कहते हैं कि ऐसे सामाजिक कर्ताओं को कृपया अगर बुलाना हो तो हम लोगों को न बुलाया करे जो सारी दुनिया में मुसलमानों का मुसलमानों का अपमान, अगर मुसलमानों का अपमान करना हो तो फिर जी टीवी से भी नमस्कार है। अहमद साहब, प्रताप जी, मैं भी नमस्कार करते हुए बात कहता हूँ। सुनिए मेरी बात, नमस्कार करते हुए मैं भी एक बात कहता हूं। अहमद साहब, प्रताप जी, नवीन जी सुनिए प्लीज। अब नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। अब कोई नहीं बोलेगा। मैं भी नमस्कार करते हुए एक बात कहता हूं कि मेरी आज लाइव मुनव्वर राणा साहब से जब बातचीत हुई, मैंने पूरी शालीनता के साथ उनसे बातचीत की और सीधे सीधे सवाल किए, लेकिन जवाब क्या सामने आया आज पूरे उत्तर प्रदेश ने सुना, आज पूरे उत्तराखंड ने सुना। अब आप खुद समझदार हैं क्या क्या भावनाएं खुलकर सामने आ रही हैं। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया यूपी मांगे उत्तर में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।